मिलियनेयर बनने के लिए जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझनी है। एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगी, एक बार पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें मैंने 2009-10 में पढ़ी लेकिन अब जाके समझ में आ रही है। कुछ चीज़ें गलती करने के बाद समझ में आएगी। कुछ चीज़ें पैसा खो जाने के बाद, आपके पॉकेट से चला जाने के बाद समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, बुद्धिमान इंसान वो है जो किसी और से समझ ले, गलती किए बिना समझ ले, समय व्यतीत किए बिना या वेस्ट किए बिना समझ ले। तो मैं चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन्हें आप बहुत ध्यान से समझें। एक-एक चीज़ को बहुत गहराई से सोचें। उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च भी करें। आपका होमवर्क है, बाय डिफ़ॉल्ट होमवर्क है आपका कि जो मैंने बताया है उसको वैलिडेट करें। मेरी बात पे यकीन ना करें, वैलिडेशन करें उसका। इंटरनेट पे जाएँ और रिसर्च करें, उसके बारे में और वीडियो देखें। आपको हो सकता है अलग-अलग मत भी मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ही पूरी दुनिया बात कर रही है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ऑपोज़िट बात करते हैं। जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कम वैल्यू का प्रोडक्ट लाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचा सको और लोगों की डेली ज़रूरत का प्रोडक्ट लाओ। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, 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 क्लासेस के लिए प्रोडक्ट लाओ, लिमिटेड लोगों के लिए प्रोडक्ट लाओ, उसका प्राइस बहुत हाई रखो, उसका फ्लैशीनेस दिखाओ। ओके, दोनों सही है अपनी-अपनी जगह। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका खुद का दिमाग। सो अपने इस दिमाग को दौड़ाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते रहें एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी सुपर डुपर सक्सेसफुल। आइए आज के वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली या गरीब आदमी करता है। हर वो इंसान जिसके पास पैसों की कमी है, या ये मिस्टेक्स आप या तो कर रहे हैं या कर सकते हैं। सो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर आज तक कर रहे हैं तो बंद करना है। अगर पहले कर रहे थे और आगे नहीं करना चाहते तो इनको समझना ज़रूरी है। इज़ दैट ओके? तो चलिए मेरे फ्लो चार्ट पे चलते हैं जहाँ पे कि मैं समझाऊंगा आपको हर एक मिस्टेक के बारे में। ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, तो हर एक मिस्टेक को ध्यान से समझिएगा। इज़ दैट ओके? चलिए लेट्स गो। सो दीज आर द कॉस्टली मिस्टेक्स, फाइनेंशियल मिस्टेक्स और ये कहूँगा कि मनी मिस्टेक्स जो कि हर एक फैमिली बनाती है। आइए इनको जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि आप में से कई लोगों ने इनको पढ़ा होगा। नेवर हैविंग एनी फाइनेंशियल गोल। एक ऑर्डिनरी फैमिली के पास, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास फाइनेंशियल गोल कभी नहीं होते क्योंकि वो सोचते हैं कि यार नौकरी में मैं क्या गोल बनाऊं, 2%, 5%, 10% जितना भी इंक्रीमेंट होगा वो बॉस के पास होगा, और अगर नौकरी चेंज करूंगा तो 15-20%, 10% मिल ही जाएगा। तो मैं कैसे फाइनेंशियल गोल बनाऊं? फाइनेंशियल गोल कई तरीके के हो सकते हैं। सेविंग के गोल, डेट क्लियर करने के गोल, या फिर आगे से आगे पैसा कमाने के गोल, या पैसिव इनकम के गोल। दोस्तों, गोल होना ज़रूरी है। मैंने गोल सेटिंग के ऊपर बहुत काम किया है और बात भी किया है। पहले आप लोगों को वीडियोस भी दिए हैं तो उनको ध्यान से देखिएगा। डिपेंडिंग ऑन वन इनकम सोर्स, एक ही तरह की इनकम सोर्स पे डिपेंड होना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि आप डायनामाइट के ऊपर सेट बैठे हो जो कि कभी भी फट सकता है। कभी भी आपका धंधा बंद हो सकता है, कभी भी आपका नौकरी जा सकता है। आप देखिए कोरोना में कितने लोगों के धंधे बंद हो गए। ओके, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। सो एक तरह का बिजनेस स्ट्रीम होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तीसरा दोस्तों, टेकिंग इमोशनल डिसीजन बेस्ड ऑन फियर और प्रेशर। इमोशनल डिसीजन, घर लेना ही पड़ेगा, घर तो बड़ा होना ही चाहिए, घर तो बहुत इमोशनल चीज़ है, घर तो कार नहीं लेनी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई कार में ही मज़ा आता है। ओके, कार यही वाली लेनी है, महंगी लेनी है। अरे यार कहीं आज का आज ले लेते हैं, घर बाद में कहीं महंगा हो गया तो। फियर बेस्ड डिसीजन, या फिर बेस्ड ऑन प्रेशर, या फिर इमोशन से बेस पे। दोस्तों, इमोशनल डिसीजन लेना बंद कीजिए अगर आपको रिच बनना है तो। नेवर प्लानिंग एन इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड तो होता ही नहीं है। कल को कुछ भी हो जाए, फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तो हम ऐसे लगता है हमारे साथ तो पहले तो कुछ होगा ही नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली कभी सोच के ही नहीं चलती कि उनके साथ कुछ हो सकता है। दोस्तों, मैं कहता हूँ इतना बुरा हो सकता है कि सारे गुदड़े बिक सकते हैं। यस, घर की एक एक पाई बिक सकती है, एक एक चीज बिक सकती है। अपने इमरजेंसी के लिए फंड भी लीजिए और इमरजेंसी के लिए इनफ इंश्योरेंस भी लीजिए, क्योंकि कई लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो वो वाला इंश्योरेंस लेते हैं जो 50-50 हज़ार रुपये हर महीने दिया या हर साल दिया, 10 साल तक दिया, उसके बाद LIC आपको पूरी ज़िंदगी भर 50-50 हज़ार रुपये देंगे। रिटायरमेंट प्लान, ये प्लान, वो प्लान। दोस्तों, ये सारी स्कीम्स कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जेब से आपका पैसा निकलवाने की स्कीम्स है। आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना है। जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, आपने एक बार दे दिया,
साल भर निश्चिंत है और लेना ही पड़ता है, वैसे ही आप अपनी बॉडी का और अपने परिवार के हर एक सदस्य का वो इंश्योरेंस लीजिए। वो एक खर्चा जाने दीजिए, लेकिन वो कभी भी एक भी विपदा आ गई तो आपको बहुत पैसा बचा के दे सकता है। फाइनेंशियल प्लान का नहीं होना, डू नॉट हैव द फाइनेंशियल प्लान, डू नॉट डू बजटिंग, नेवर सेव फॉर रिटायरमेंट, बिल्डिंग लायबिलिटीज देन बिल्डिंग एसेट्स। दोस्तों लुक एट दिस, अपने पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है, कितना मैं सेव करूं, कितना मैं डालूं। अपन तो सोचते हैं कि यार बस पैसा आया, देखते हैं अभी कहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है, चलो यहाँ जाने दो, अभी कहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है, यहाँ जाने दो। मतलब आने से पहले जाने के पूरे प्रावधान होते हैं, और क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें लगता है नेसेसिटीज में तो जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी में तो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली आपका पैसा ऐसी जगह चला जाता है जहाँ शायद जाने की ज़रूरत नहीं थी। डू बजटिंग, बजटिंग करते ही नहीं है। ओके, कितना पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। तो मूड आया, किसी दिन मूड अच्छा है तो 2000 रुपये का शर्ट ले लिया, किसी दिन मूड खराब है तो 1500 रुपये का ले लिया, 500 का ले लिया। माय डियर फ्रेंड, ऐसे नहीं चलता है। यू नीड टू बजट कि हाँ, मेरा इस महीने का बजट है 20,000 रुपये, या ये साल का बजट है, साल में मैं 25,000 रुपये कपड़ों पे खर्च करूंगा पूरे घर वालों पे। 25,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं करना है, चाहे मूड हो, चाहे सेल लगी हुई हो, चाहे कुछ और लगा हुआ हो। ऑलराइट, बिल्डिंग लायबिलिटीज, बिल्डिंग एसेट्स, एसेट बिल्ड नहीं करता, लायबिलिटी बिल्ड करता है। देखिए, घर खरीदना एक लायबिलिटी है, कार खरीदना एक लायबिलिटी है। ओके, कई लोग मुझसे कहते हैं घर खरीदना क्यों लायबिलिटी है भैया, बताओ, समझाओ। मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। नॉट पेइंग अटेंशन ऑन मनी। दोस्तों, मैंने 2002 से लेके 2010 तक जॉब की, और इतने समय में मेरे सारे दोस्तों ने फ्लैट खरीद लिए थे, लेकिन मैं फ्लैट नहीं खरीद पाया था। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सुनाया, तू फ्लैट नहीं खरीद रहा। मैंने कहा पापा मुझको पढ़ने दो। मैं हर साल करीब 1-2 लाख रुपए के कोर्स करता था, तो फ्लैट के लिए कभी डाउन पेमेंट इकट्ठा ही नहीं होता था। मैं घूमने चला जाता था, मैं विदेश चला जाता था, मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर लेता था जिससे कि मेरे को सीखने में मदद मिलती थी। मेरे पिताजी कहते थे तू पागल हो गया क्या। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पैसा बचता था मैंने बिजनेस में री इन्वेस्ट करता गया। दोस्तों, अब हुआ यूं कि 2017 तक तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन हाँ 2014 तक बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और 2014 के बाद 2015 में एक साथ बल्क में अच्छा पैसा आया, 2016 में अच्छा पैसा आया, लेकिन 17 में वापस से मैं डाउन गया। 1.5 करोड़ का लोन हुआ, घर वालों ने गालियाँ देना शुरू किया, घर वालों ने कहा तो पता नहीं कब तू फाइनेंशियली फ्री होगा, कभी तेरा होगा। लेकिन दोस्तों, बेस्ट पार्ट ये है कि आज आई एम फाइनेंशियली फ्री। दैट्स द ब्यूटी दोस्तों, दैट्स द ब्यूटी। ऑलराइट, इतना पॉसिबिलिटीज है बिजनेस में। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि 2017 के पहले जब मैं प्रॉब्लम में था तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। उसी टाइम मैंने मर्सिडीज़ खरीदी, मेरी हाउस भी खरीदा मैंने एक। ओके, छोटा घर चाहिए था एक लेने के लिए, लेकिन वो इसलिए खरीदा क्योंकि टैक्स में पैसा जा रहा था। सीए ने कहा एक प्रॉपर्टी खरीद लो, ऑलराइट, इसलिए खरीद लिया। दोस्तों, उसके पहले मैंने बुक भी लिखी, उसके पहले मैं विदेशों में भी गया। मतलब क्या है, एक तरफ तो 1.5 करोड़ का लोन और एक तरफ ये सारी चीज़ें भी हो रही है। क्यों, कैसे? दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में ये इतना पैसा तो आपके टैक्स सेविंग वगैरह में आराम से निकलता रहता है। सो अंडरस्टैंड कीजिए, बिल्डिंग अ हाउस इज अ लायबिलिटी, और ये मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। आज से ही आप फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, एंड आज से ही आपको मैंने जो ये मिस्टेक्स बताई है इनको स्टॉप करिए। फाइनेंशियल विजडम को और ज़्यादा बेहतर कीजिए। मैंने जितना कोर्स में सिखाया है ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए है। आपको रिसर्च करना है और आपको और ज़्यादा रीडिंग करना है इसके ऊपर। दोस्तों, आज तक मैं इसके ऊपर रीडिंग कर रहा हूँ। इसी महीने मैंने 3 किताबें फाइनेंस के ऊपर, उसके अलावा 2 किताबें सेल्स के ऊपर और इंटरनेट मार्केटिंग वगैरह के ऊपर खरीदी है। 7 से 8 किताबें, वो इस महीने का मेरा खाना है। बस इस महीने के पहले ख़त्म हो जाएगा वो। अगले महीने फिर से 5 किताबें ऑर्डर करनी पड़ेगी, अगले महीने फिर से 5 किताबें ऑर्डर करनी पड़ेगी। हर महीने का ये 5,000 का मेरा खर्चा है। आप पहले 5,000 का मत कीजिए, आप पीडीएफ वगैरह करके 1,000 रुपये का खर्चा कीजिए, 500 का कीजिए, लेकिन बुक्स पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आगे से आगे ध्यान दीजिए। दोस्तों, पैसा आपका है, ज़िंदगी भी आपकी है, आगे भी आप ही को बढ़ना है, सपने भी आप ही को पूरे करने हैं। तो जिम्मेदारी भी किसकी बनती है? सिर्फ आपकी बनती है। ओके, ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। ये $1 मिलियन का कोर्स है, आपको बहुत कम प्राइस में मैंने दिया है। दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपने आप को बोलना शुरू कीजिए, आई एम रिच, पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हर बार मेरे पास आता है, बार बार मेरे पास आता है, टाइम भी मेरे साथ आता है। ऐसे कोई अफर्मेशंस बोल सकते हैं। आई एम मनी रिच, आई एम मनी मैग्नेट, मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाता हूँ, मैं हमेशा पैसों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे अफर्मेशंस बोलिए।